आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को लेकर जो मैं समझाने वाला हूं इसको समझिए। ये 15 क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस का फॉर्म है, आपके द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चंस मैंने पिक किया है। और एक बात आप सभी को बता दूं कि ये जो मैं अभी समझाने वाला हूं ये आपको कहीं भी एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एमसीसी के प्रोस्पेक्टस में भी आपको नहीं मिलेगा। इसको समझिए और एक सजेशन मैं आपको दूंगा, ये जो मेरा वीडियो है इसको सेव कर लीजिएगा। काउंसलिंग के समय में जब भी डाउट निकले ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं, आप सब भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ आई डू नॉट गेट कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड कैन आई गो फॉर मॉप अप राउंड रजिस्टर्ड अगेन। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा? नहीं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है वही काम चलेगा। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है लेकिन आप वहां पे जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, उस सीट को छोड़ देते हैं सेकेंड राउंड वाला, तो आपको ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आगे डाला है। सेकेंड क्वेश्चन, विल देयर बी एन अपग्रेड ऑप्शन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड? मैं आप सभी को बता दूं, नहीं। अपग्रेड करने का मौका सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही आपको मिलेगा। चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले या नहीं मिले, सिर्फ फर्स्ट राउंड में मिलेगा। सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेड की सुविधा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, if BDS is allotted in second round and I take admission in BDS, will I be eligible for MBBS in the mop-up round? इसका क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का, सेकेंड राउंड में BDS मिलता है और BDS में जाकर एडमिशन मैंने ले लिया तो क्या मॉपअप राउंड MBBS के लिए एलिजिबल है? यस, आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपको BDS मिला है। बट अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में MBBS मिलता और आप एडमिशन ले लेते तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे BDS में एडमिशन हुआ है तो आप MBBS के लिए मॉपअप राउंड में एलिजिबल है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ आई टेक एडमिशन इन कॉलेज फ्रॉम स्टेट राउंड सेकेंड राउंड, स्टेट कोटा सेकेंड राउंड, देन will I able to participate in all India quota mop-up round or not? ये सबसे आज के डेट का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि रूल्स इसी ईयर से लागू हुआ है। मतलब अगर आप स्टेट कोटा सेकेंड राउंड से एडमिशन ले लेते हैं, फिर से मैं समझाता हूं, अगर आप सभी को स्टेट कोटा से सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ और आपने जाकर एडमिशन ले लिया तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस बार से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स स्टेट कोटा से सेकेंड राउंड से एडमिशन ले लेता है तो उसका रोल नंबर जो भी उसका ये मार्क्स वगैरह है उसको वो प्रॉपर स्टेट अथॉरिटी अपलोड कर देगा उस सॉफ्टवेयर पे, ताकि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में उसे चांस नहीं मिले। तो अगर आप सेकेंड राउंड स्टेट कोटा सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मॉपअप राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, इफ आई टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड एम आई एलिजिबल फॉर फर्दर नेक्स्ट राउंड? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपने जाकर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में अलॉटेड जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया तो आप आगे के किसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और हाँ, अगर आप एक बार ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट है आपने जाकर एडमिशन ले लिया तो आप रिजाइन नहीं कर सकते। बाकी इसका एक और छोटा सा पार्ट क्वेश्चंस आगे है, उसको भी समझ लीजिएगा, वो आगे मैं बताऊंगा। सेकेंड, सिक्स नंबर, कैन आई पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग? मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में भी चॉइस फिल करना है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिले या नहीं मिले, फिर भी आपको सेकेंड राउंड में
अगर आप जाते हैं ऑल इंडिया कोटा तो आपको फ्रेश चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप चॉइस फिल फ्रेश नहीं करते हैं तो आपका कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। नेक्स्ट, इफ आई टेक एडमिशन इन कॉलेज इन सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट कोटा देन कैन आई टेक पार्ट इन मॉप अप राउंड ऑफ ऑल इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी बताया स्टेट सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया तो आप मॉप अप ऑल इंडिया राउंड कोटा से में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पिछले साल तक ये रूल्स लागू था, इस बार से ये 2022 में ये रूल लागू अब नहीं है, बदल गया है, ये ध्यान से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेकेंड राउंड स्टेट में कॉलेज मिलता है, एडमिशन आप ले लेते हैं, तो आपका सभी राउंड का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आपके लिए क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन आई रिजाइन द सीट्स आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड? नहीं, एक बार सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में आप एडमिशन ले लेते हैं, आप रिजाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ आई डू नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड वेदर आई हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड? ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये पूछा है, अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है लेकिन एडमिशन हमने लिया ही नहीं, तो क्या मॉप अप में फिर से रजिस्टर्ड करना होगा? तो हाँ, अगर आप सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप उस सीट को छोड़ देते हैं, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मॉप अप ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जाते हैं तो आपको रजिस्टर्ड फिर से करना होगा। थर्ड पॉइंट, अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में अगर आप सीट अलॉट होता छोड़ देते हैं तो आप स्टेट सेकेंड राउंड में इजिली जा सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड के बाद स्टेट ही जारी होता है सेकेंड राउंड, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। बस आपका इतना ही है कि जो 10,000 या 5,000 जो पैसा है रिफंडेबल वो जब्त हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई डू नॉट गेट एनी कॉलेज ड्यूरिंग ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड वेदर आई हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड? आपका सारा जवाब यहां मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जैसे बताया एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड से कॉलेज नहीं मिला तो आपको ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले किया है वहीं चलेगा। लेकिन अभी जो ऊपर मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है लेकिन वहां पे एडमिशन नहीं लेते हैं, सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा और आपको मॉप अप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा का। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो, काउंसलिंग का पार्ट इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है। मैं इसलिए धीरे धीरे करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो मैं टीम बना दिया हूं, आप सब भी गोल एमपीएस डाउनलोड कर लो, वहां से आपको काउंसलिंग का सब प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ अपग्रेडेड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन फर्स्ट राउंड एंड आई गोट अपग्रेड कॉलेज इन सेकेंड राउंड, बट व्हाट इफ आई डू नॉट टेक एडमिशन इन द सेकेंड राउंड कॉलेज? गुड क्वेश्चन। यहां पे ये पूछा गया है कि अगर ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला और आपने जाकर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड कर दिया सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए, और ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको अपग्रेडेड मिला बट सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला आप उससे खुश नहीं है, तो क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन लेकर सेकेंड राउंड के लिए आपने अपग्रेड किया, अपग्रेडेड जो कॉलेज मिला, जैसे ही आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड का कॉलेज कैंसल्ड हो जाएगा, वो आप उसको रिगेन नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, जो आपको अपग्रेड हुआ कॉलेज मिला सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा, अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा तो फर्दर आप रिजाइन नहीं कर सकते, किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला आप खुश नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, बस आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो है जब्त कर लिया जाएगा और आप
स्टेट कोटा सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, इफ आई गेट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम स्टेट कोटा इन फर्स्ट राउंड एंड टेक एडमिशन, सो कैन आई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड? यस, यस। फर्स्ट राउंड इजली है, फर्स्ट राउंड में जो है यहाँ पे यस इसका आंसर होगा। अगर कोई स्टेट फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है, अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां देखिए 13 नंबर है, इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा। नहीं, कंपल्सरी क्यों है? अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही रजिस्टर्ड करना, तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों जगह ही करें। अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के वेबसाइट में ही रजिस्टर करना, कीजिए, ऑल स्टेट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्टेट का ही करना, ऑल इंडिया कोटा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं एक जगह कर सकते हैं या दोनों जगह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 14 नंबर है, इफ आई अपग्रेड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड कॉलेज बट नो एनी अपग्रेडेड कॉलेज गेट इन सेकेंड राउंड, विल द फर्स्ट राउंड कॉलेज रिमेन और नॉट? इसमें पूछा यह गया कि अगर ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है और अपग्रेड सेकेंड राउंड के लिए किया जाता है, बट सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला, तो क्या फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो रहेगा? हाँ, वो रहेगा। आपने तो एडमिशन लेकर अपग्रेड किया है ना। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा, बट अगर अपग्रेड नहीं होता है सेकेंड राउंड में, तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज तो है ही आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ आई गेट कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड एंड डज नॉट ज्वाइन, ठीक है, देन आफ्टर कैन आई पार्टिसिपेट इन स्टेट सेकेंड राउंड? यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं आप। अगर आप को कॉलेज ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में यहाँ पे मिला, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड में जो बताया ना, अभी समझाया, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, चाहे अपग्रेड करके मिला हो या सेकेंड राउंड में ही मिला हो, फर्स्ट राउंड नहीं मिला हो, सेकेंड राउंड में ही मिला हो, उसको छोड़ सकते हैं। बट आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद आप आराम से स्टेट सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने बताया, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने आपका डाउट बताया, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक साथ इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। और भी आप डाउट पूछिए मेरे से यहाँ पे, मैं धीरे धीरे करके आपको बताइए, एक वीडियो में नहीं बता सकता। अगर एक वीडियो, काउंसलिंग इतना कॉम्प्लिकेट है ना, अगर आप सोचेंगे कि एक वीडियो से समझा दूं तो पूरे दिन लग जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा और मैं समझाना खत्म नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर काउंसलिंग का प्रोसेस मैं समझाना शुरू करूं तो 5 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा, ये आप सभी को बता दूं। तो धीरे धीरे आप सभी समझिए, एक एक पॉइंट करके, ताकि सब कुछ क्लियर होता चले। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए नहीं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज काउंसलिंग, आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मतलब आपसे नहीं होगा काउंसलिंग खुद से, तो मेरा टीम है। आप गोल MBBS डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करना होगा, क्योंकि टीम है, मेहनत लगेगा। आपको सभी टिल लास्ट राउंड तक आपको मैं करा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेस्ट टीम है मेरे पास, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद कर लोगे तो यूट्यूब पे मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।